हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। नहीं अच्छे हैं तो इंश्योरेंस करा लें, क्या पता ज़्यादा बीमारी हो जाए तो इंश्योरेंस आपका खर्चा उठा सकती है। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आपको पता है आज मैं कहाँ जाने वाली हूँ? पातालकोट। पता है मध्य प्रदेश में तामिया में स्थित है ये पातालकोट। मैं 3 से 4 बार तो जा चुकी हूँ अपने ऑफिस वालों के साथ, अपने भाई के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसी के साथ। बहुत बार जा चुकी हूँ मैं ये तामिया। हर बार कुछ अलग ही अनुभव रहते हैं। बारिश के मौसम में बादलों का खेल तो देखने लायक होता है। सबसे मज़ेदार बात, मुझे तीनों मौसम मैंने देखे और तीनों मौसम में मुझे सबसे अच्छा यहाँ पर बारिश के टाइम लगा। मतलब बादल धरती पे आ रहे थे और तुरंत उड़ जा रहे थे। मतलब बहुत ज़्यादा देखने वाला नज़ारा था। तुरंत उड़कर पूरा मौसम साफ कर देता है। यहाँ के शानदार मौसम और रास्ते को देख के तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको। पातालकोट अपनी गहराई के लिए जाना जाता है। इसकी गहराई लगभग 1200 से 1500 फीट है। इसके कारण सूरज की किरणें यहाँ पर बहुत देर से पहुँचती हैं। गाइस, मैंने तुमसे बोला था कि आ जाओ आ जाओ, अब जलते रहो। मैं पहाड़ों पे रहती हूँ। इस घाटी में दूधिया नदी बहती है जो इसे और भी सुंदर बनाती है। आप देखो, जब मैं बारिश में गई तब इसका वेदर देखो भाई, इसका कितना प्यारा व्यू था। वहाँ पर मेरे कैमरे ने वो कैप्चर नहीं कर पाया, पर ये बहुत प्यारा व्यू लग रहा था भाई वहाँ से। तो फिर नीचे जाने का रास्ता, ये छोटे महादेव भी है। वहाँ पर महादेव का एक मंदिर है जो कि बहुत जंगलों के अंदर है। ये ट्रैकिंग के लिए बहुत बेस्ट है। अगर आप अपने दोस्तों को लेके आए हैं तो बहुत फन और मज़े आने वाले हैं। पातालकोट में ज़्यादातर गौड़ जातियाँ रहती हैं जिनकी जीवन शैली आधुनिक दुनिया से बहुत अलग है। यहाँ पे पहाड़ों पे ट्रैकिंग करनी पड़ रही है। नज़ारे लेने पड़ रहे हैं, झरने देखने पड़ रहे हैं और पहाड़ों में घूमना पड़ रहा है। इतना पैसा नहीं होना चाहिए। कितना पैसा होना चाहिए? इतना होना चाहिए कि ये डले रहे इनकी तरह घर में। तुम चलो बेटू, देखो बैठे बैठे घर पे, हम तो आ गए पहाड़ों में। देना कैसे बोलते बता रहे? ठीक है, बता देना। ठीक है। यहाँ के लोगों का एक्सेंट थोड़ा सा अलग था तो मेरा भाई कॉपी कर रहा था उनकी। हमसे नहीं होगा। बंदर की तरह कूद रही हूँ मैं तो। पातालकोट के जंगल सिर्फ हरे भरे नहीं बल्कि बेहद खास हैं। पातालकोट के इन जंगलों में आप जो पेड़ देख रहे हैं ना, इनमें से कई पेड़ बहुत ज़्यादा कीमती और दुर्लभ हैं। क्या आप जानते हैं यह इलाका चिरौंजी के पेड़ के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ के आदिवासी लोग इस जंगल में चिरौंजी और मसूर इकट्ठा करते हैं जो कि उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत है। इन ऊंचे ऊंचे पेड़ों की वजह से सूरज की रोशनी भी सीधे जमीन तक नहीं पहुँचती, क्योंकि घाटी बहुत गहरी है और जंगल बहुत घना है, तो धूप का नज़ारा बाकी जगह जैसा नहीं होता। और ये बहुत नीचे नीचे चलना पड़ रहा था हमको, और ये जितनी आराम से मैं आ रही हूँ ना, उतनी ही मुझे कठिनाई हुई ऊपर जाने में। पर मुझे यहाँ पर बहुत मज़ा भी आ रहा था क्योंकि मैं पूरा फील ले रही थी जंगल का, पहाड़ों का, ट्रैकिंग का, पेड़ पौधे, नेचर का। बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। और ये प्रगति का दिया हुआ अपना ही एक अलग ही छाता था। यहाँ पर पूरा जंगल कितना सुनहरा दिख रहा था। यहाँ पर ठंडक बनी रहती है, यही वजह है कि ट्रैकिंग करने में लोग थकते नहीं हैं। शहरों के शोर से दूर इस जंगल में एक अजीब सा सुकून था। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो इसकी शांति और संगीत सुनाई देगा। यहाँ से बहुत लंबा ट्रैक है नीचे
हम लोग ये जा रहे हैं, आधा किलोमीटर ऑलरेडी चल चुके हैं। ये प्राणी मेरे से स्नैप बनवा रहा है एंड हम यहाँ पे किनारे किनारे पे चलते हुए यूं ही पहाड़ों के बीच में कहीं भटके हुए से हैं। पता नहीं कोई है नहीं यहाँ पे। हवा से सरसराते पत्ते और मानो दूर बहते झरने की गूंज और चिड़िया की आवाज़, तो मानो ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी। यहाँ पर झरना ना सामने से इतना प्यारा लगता है ना, उतना वीडियो में अच्छा नहीं लगता। मतलब सामने से देखोगे ना तो लाइक वाह। ये जगह आपको नेचर से और खुद से जोड़े रहेगी। ये पानी इतना ठंडा था कि मुझे एक अलग ही सुकून मिला था अपने चेहरे पे डालने के बाद। पातालकोट को इन जंगलों का ज़्यादा जड़ी बूटियों वाला खजाना भी कहा जाता है। यहाँ ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं जो सांपों के काटने से लेकर बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कर देती हैं। इसके गांव के बारे में बताऊं तो यहाँ पर छोटे छोटे 12 गांव हैं जो काफ़ी दूर बसे हुए हैं। यहाँ के घरों का निर्माण और जीवन शैली पूरा प्रगति पर निर्भर है। लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं यहाँ पर। पातालकोट के बारे में बड़ा ही दिलचस्प राज ये है कि हिंदू पौराणिक कथाओं में पाताल लोक का प्रवेश द्वार माना जाता था। ये रहा छोटा महादेव मंदिर, जो कि मंदिर है और इसके बगल में झरना भी है। कुछ मान्यता यह भी है कि रामायण के समय में सीता जी धरती में समा गई थी, जिससे बहुत गहरा खड्डा हो गया था। हनुमान जी ने भी भगवान श्री राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए इसी रास्ते से पाताल लोक में प्रवेश किया था। इसके नीचे बहुत घना जंगल है जिसमें मैं और मेरा भाई खो गए थे। उसके बाद हम लोग बहुत देर बाद निकले और बाद बहुत सालों से कोई नहीं आया है, तो वहाँ मकड़ी के जाले वगैरह भी थे। कहाँ चला गया ये प्राणी? ये दूसरा प्राणी कहाँ चला गया? देखो ये कहाँ कहाँ जा रहे, कितने डाउन भी जा रहे हैं। भाई तू क्यों जा रहे डाउन में? ओ भाई मेरे को तो डर लग रहा है। देखो जंगल में ट्रेकिंग कर रही हैं अपन। ओ मम्मी मोबाइल मेंटल हेल्थ सही करने के लिए पहाड़ों पे ट्रैकिंग कर रहे हैं। Look at it. आपको यहाँ पर पेड़ों की सूखी लकड़ियों पे भी रंग बिरंगे कीड़े मकोड़े देखने मिल जाएंगे। इन जंगलों में आके हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम बहुत बड़े एडवेंचरिस्ट हैं, शायद हैं। ठंडा पानी है। ओ भाई ये पानी सीरियसली बहुत ज़्यादा ठंडा है। झरने का पानी। लड़की वहाँ तक ही ट्रैक था बट यहाँ तक आई है छुपते छुपाते हुए, ये प्राइवेट झरना अपने नाम करवाते हुए। आप भी अपनी लाइफ में खुश रहा करिए और आपको हर पल एंजॉय करने का हक है। जैसे जैसे हम जंगलों में और अंदर जा रहे थे, मोबाइल के नेटवर्क गायब हो चुके थे और पूरी दुनिया का शोर भी पीछे छूट गया था। ट्रैकिंग के लिए कुछ लोग आते हैं, मैं फिट नहीं हूँ। मैं फिट हूँ। तो गाइस यहाँ पर मेरा भाई बोल रहा था कि ट्रैकिंग के लिए फ़िट होना चाहिए। यहाँ पर हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे जाएं, क्योंकि यहाँ पर पूरा जाला लगा हुआ था और रास्ता पूरा बंद था। कैसे कैसे निकल रहे हैं हम? हटा इसको। यहाँ कोई आता जाता है।
चलो 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 चलो। आप जितना और नीचे जाते जाते हैं उतना ही घना जंगल मिल रहा था और रास्ता पूरा कांटों से और मकड़ियों के जाले से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था यहाँ पर कोई कई सालों से नहीं आया हो। हमें नहीं पता था रास्ता कितना और नीचे जाना है, लेकिन हम बस चलते जा रहे थे। लोग जंगलों के बीच फंस चुके हैं, चारों तरफ जंगल और हमें रास्ता नहीं मिल रहा है। देखो, पता नहीं रास्ता कहाँ है भाई, हम तो चलते जा रहे हैं। मैं कैसे निकलूँ अब? ओ भाई, अभी मैं गिर गई, ये पत्थर टूट गया गाइस। मैं इस पत्थर से उधर संभल के आए, जब भी आए आप लोग, मैं इसी पत्थर से गिर गई। चलते इतने नीचे आ गए कि हम लोग रास्ते ही उठ गए। डायलॉग चलाती है। ओ मकड़ी, ओ ये जाले इस बात का सबूत है कि यहाँ पे सालों से कोई नहीं है। यहाँ पर यार जाले लगे हैं, देखो जैसे ये वाइट वाइट दिख रहा, कोई नहीं आया सालों से। और हम लोग, ऐसी मकड़ी अगर आपको एक बार खा ले तो आपका जिंदा बचना बहुत मुश्किल है। ये देखो, ये भी अगर दिख रहा हो तो ये जाले लगे हैं पतले पतले से। ये देखो, ये 2 लाइन दिखी। यहाँ पर मकड़ियों के जाले भी थे। तो मकड़ी यहीं कहीं थी, ध्यान रखते हैं इसमें। इंसान है कि इसका मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। गाइस, जंगलों में आओ तो गूदा होना चाहिए तुम्हारे पास, क्योंकि कभी भी तुम भटक सकते हो और तुम्हें हो सकता है एक ही रास्ता 2 से 3 बार चढ़ना पड़े। ये जंगल देख रहे हो, पूरे नीचे से आ रहे हैं, पर हमें पता नहीं है कि अभी और कितना ऊपर जा रहा है। यहाँ पर जाले लगे हैं तो हम लोग जाले ऐसे हटा के डंडे से जा रहे हैं। सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं? लेट्स गो, रुकना नहीं है। तुम थके तो तुम मरे। वापस घर जाने, मुझे अपने घर जाने हैं। पहले मुझे लग रहा था कि मेरी सिर्फ मेंटल हेल्थ खराब है, अब मुझे लग रहा है मेरी फिजिकल हेल्थ भी खराब है। बहुत थक गई। गाइस, इस लड़की की फ़ोटो खींच खींच के मेरी ज़रूर मेंटल हेल्थ ख़राब हो चुकी है। कभी कभी लगता है कि इन फ़ोटो खींचने वालों के फ़ोन ही फोड़ दो और फिर भाग जाओ यहाँ से। जैसे तैसे हम बाहर निकले और यहाँ पर मेरा भाई परेशान हो चुका था मेरी फ़ोटो लेते लेते, मेरे वीडियो बनाते बनाते। पर मुझे यूट्यूब पे पोस्ट करना होता है तो मैं उसको फ़ोन पकड़ा देती हूँ या फिर जो मेरे साथ जा रहा होता है उसको पकड़ा देती हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ और मेरे को वीडियो बनाना और मेमोरी क्रिएट करना बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हमने घर से जो बना के लाए थे वो खाना खाया। उसके बाद मक्के की रोटी खिलाई मैंने भाई को। पातालकोट की यात्रा में बहुत ही बेहतरीन हिस्सा पारंपरिक खाने का था, जिसपे हमने मक्के की रोटी, टमाटर की चटनी, बैगन का भरता खाया। और जब से मैं मक्के की रोटी की फ़ैन हो गई भाई। मैंने लाइफ में पहली बार खाई थी और वो मेरी लाइफ की बेस्ट थी भाई। और यहाँ पर कई तरह की रोटी थी, बाजरे की, मक्के की, रागी की, पता नहीं कितने प्रकार की रोटियाँ थी। खा पी के हम निकल चुके थे। यहाँ पर जनवरी के टाइम मैं गई थी तब मेला भी लगा हुआ था। पंजी जंपिंग थी, एयर बैलून वगैरह, काफ़ी सारे झूले वगैरह थे। इस खूबसूरत यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।